दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग। दोस्तों, परिवर्तन समय की मांग है और ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। और समय के साथ बदलना कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन जब ये परिवर्तन कंस्ट्रक्टिव ना हो करके डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, तब ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक वीडियो केबीसी का जो किड्स एडिशन है, उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और उस वीडियो में एक गांधीनगर गुजरात का इशित भट्ट, जो 5वीं कक्षा का छात्र है, उसका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और ये प्रोग्राम लगभग सभी लोग देखते होंगे। तो आपने देखा होगा कि जब ये प्रोग्राम शुरू होता है तो इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले बच्चन जी उस प्रोग्राम के रूल्स, जो हॉट सीट पे बैठा होता है, उसको समझाते हैं। तो जब इस बच्चे को भी, जब ये हॉट सीट पर बैठा, इसको रूल्स समझाने लगे, तो ये बच्चा कहता है कि आप मुझे रूल्स मत समझाइए। पहली चीज़, इसी में उसका व्यवहार सभी को देखने में बड़ा अटपटा सा लगा। उसके बाद जब आप लोग भी जानते हैं कि जब क्वेश्चन शुरू होते हैं तो अमिताभ बच्चन जी जो है स्क्रीन पर ऑप्शन होते हैं, उनको पढ़ते हैं और तब ऑप्शन में से आपको एक सही ऑप्शन चॉइस करना होता है। तो ये बच्चा फिर कहता है कि आप मुझे ऑप्शन मत बताइए। उसके बाद कई बार बीच बीच में बच्चन जी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए प्रोग्राम को, लोगों को एंटरटेन करते हैं। तो ये कहता है बच्चा कि आप भूलिए मत, आप आगे प्रश्न पूछिए। तो ऐसी कई चीज़ें, मोमेंट्स आए जहाँ पर ये सब अच्छा नहीं लग रहा था और जिस वजह से वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। अब अगर मैं बात कहूँ कि बच्चा कहाँ सही था और कहाँ गलत था, तो अगर उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो मैं ये कहूँगी, इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा विश्वास होना, कॉन्फिडेंस होना, जो बहुत अच्छी बात है, बहुत कम लोगों में होता है। लेकिन उसको सीखने की क्या ज़रूरत है, कहाँ पर वो बच्चा मात खा गया, कहाँ पर उस बच्चे में ये कमी देखने को मिली। एक उसका रेस्पेक्टफुल ना होना, उसका बात करने का टोन, बहुत ही हार्श टोन में वो बात कर रहा था। वो ये बच्चा सोच भी नहीं रहा था कि मेरे सामने जो बैठे हैं वो कितने उम्र में बड़े हैं और मेरे को किस तरह से उनको रेस्पेक्ट देनी चाहिए। दूसरा देखा गया कि उस बच्चे में ना लिसनिंग हैबिट बिल्कुल नहीं थी। वो बच्चा सुनने को तैयार नहीं था। जब बच्चन जी ऑप्शन भी दे रहे थे तो उसे लग रहा था कि नहीं, मेरे पास इतना भी समय नहीं कि मैं ऑप्शन सुनूं, मुझे जवाब देना है। तो उसकी लिसनिंग हैबिट नहीं थी। और एक ये एटिकेट्स में आता है कि जब आपको चाहे किसी चीज़ के बारे में जानकारी भी हासिल हो, लेकिन मालूम हो, लेकिन अगर कोई सामने वाला आपको कोई चीज़ समझा रहा है, तो ये एटिकेट्स में आता है कि अगर आपको मालूम भी है तो उसके बावजूद भी आप उसको पेशेंसली सुने। बट इस बच्चे में लिसनिंग हैबिट बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। इस बच्चे में पेशेंस नहीं था। और ये बात सिर्फ इस बच्चे की नहीं है, ये समाज में बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब प्रश्न होता है कि कमी कहाँ है। कमी बच्चे में हो सकता है, लेकिन अगर बच्चे को माँ बाप थोड़ा सा गलत और सही का रास्ता समझाएं बचपन से ही, उसको देखा जाता है कई बार कि बच्चे इतनी ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, सामने वाले के साथ तहजीब तमीज़ से बात नहीं करते। तो कई बार देखने को मिला है कि माँ बाप उस समय बच्चे को टोकते नहीं हैं और धीरे 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 वो बच्चे की हैबिट का हिस्सा बन जाता है। तो बच्चे को एटिकेट सिखाना, वैल्यूज सिखाना, तमीज़ तहजीब सिखाना, सामने वाले से कैसे बात करनी चाहिए, बड़ों की कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। तो अब यही कहना है कि आगे बच्चे माँ बाप के लिए एसेट न बन के लायबिलिटीज़ बन जाएं, उससे पहले हर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को वैल्यूज़, अपने बच्चों को शिष्टाचार, अपने बच्चों को सभ्यता सिखाने की बहुत ज़रूरत है।